हेलो एंड वेलकम टू डॉलीज इंग्लिश क्लासेस। और आज का लेसन है ब्लेंड्स। इंग्लिश में ब्लेंड्स किसे कहते हैं हम पहले उसे जानेंगे और फिर उसे एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। ब्लेंड का अगर हम वर्ड का मीनिंग देखें तो मीनिंग क्या निकलता है कि किसी चीज़ का दो चीज़ों का आपस में मिल जाना, ब्लेंड हो जाना, एक का दूसरे में घुल जाना, तो उसे ब्लेंड कहा जाता है। तो वर्ड्स में ये कैसे आता है? वर्ड्स में हमने हालांकि इससे पहले हम लोगों ने डायग्राफ सीखा था ना, तो उसमें हमने डायग्राफ में हमने क्या कहा था कि जब हम SH या CH दो लेटर्स आए लेकिन दोनों ने मिलकर एक अलग ही साउंड हमें दे दी, है ना। जैसे SH श की साउंड दे देता है, CH च की साउंड दे देता है। तो उन्होंने तो अपनी बेसिक खुद की पहचान को छोड़कर कुछ और नई साउंड हमें दे दी। लेकिन जो ब्लेंड्स हैं उसमें क्या है कि जो दो या दो से ज़्यादा, कई बार 3 लेटर्स का भी ब्लेंड होती हैं, तो 2 या 2 से ज़्यादा वाले जो भी लेटर्स हैं वो आपस में जुड़ के आते हैं, तो वो अपनी पहचान नहीं खोते। मतलब उसमें जो लेटर की बेसिक साउंड है वो आती ही आती है, लेकिन दोनों की साउंड जुड़कर एक साउंड बन जाती है, वो एक साउंड बनकर आती है, तो उसे ब्लेंड्स कहते हैं ना। और इंग्लिश में ब्लेंड्स बहुत सारे हैं और हम जो हिंदी बोलते हैं उनको जो ये ब्लेंड्स समझना बहुत आसान है, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में भी आधे अक्षर जुड़कर बहुत साउंड करते हैं। हमारे में हिंदी में बहुत से आधे आधे अक्षर जुड़कर मिलकर एक साउंड करते हैं। जैसे स्व है ना, अब उसमें स, आधा स और व, ये दोनों जुड़कर साउंड कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जब हम क्या बोलते हैं तो उसमें क भी साउंड कर रहा है और य भी साउंड कर रहा है। तो ये जो हिंदी वाली ये आधे अक्षर वाली बात है ना, तो असल में जो इंग्लिश में ब्लेंड्स हैं वो यही हैं। ब्लेंड्स जो हैं वो एक्चुअल में जो दो लेटर्स आपस में इकट्ठे आएंगे, दोनों ने शॉर्ट साउंड करके एक साउंड बना लेनी है ना। तो इस तरीके के जो ब्लेंड्स हैं वो इंग्लिश में बहुत सारे हैं, उनका नंबर 75 या उससे भी ज़्यादा है। और ये जो ब्लेंड होते हैं ये ज़्यादातर L, T, W और R, ये कुछ लेटर्स हैं जिनके साथ ब्लेंड ज़्यादा आता है दूसरे लेटर्स का मिलकर। और अब ज़्यादातर या ये स्टार्टिंग में होते हैं या ये एंड में होते हैं ना। और इंग्लिश में हम कभी भी नहीं कह सकते कि 100% ही ऐसा होगा, क्योंकि इंग्लिश में ऑलवेज ही कुछ ऐसे वर्ड्स मिल जाते हैं जो रूल से अलग हटकर दिखाई देते हैं, है ना। तो इंग्लिश में हम ये बात 100% कभी नहीं कह सकते हैं, ये रूल हमेशा अप्लाई होगा। तो अब हम ब्लेंड्स के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जो ब्लेंड्स हैं स्टार्टिंग वाले बहुत सारे हैं और वैसे एंड वाले भी हैं। तो जैसे कि B और L, तो ब्लर, तो जैसे ब्लैक, ब्लेंड, तो इस तरीके से ब्लर इकट्ठा साउंड करेगा, दो अलग से ब और फिर ल नहीं साउंड करेगा, इकट्ठा साउंड करेगा ब्लर। इसी तरह से और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्र, C और R, तो ये साउंड करेगा क्र, CRY क्राई, CREEP क्रीप, क्र, क्र, क और र इकट्ठा साउंड कर रहा है। सो दीज आर ब्लेंड्स। अब लास्ट के भी वर्ड्स का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। लास्ट में जैसे कि ST, तो ST स्टर, तो ये स्टर, अब स्टर बोला हमने तो स भी बोला और ट भी बोला, और अगर इस साउंड पर आप अलग अलग बोलना चाहो बोल ही नहीं पाओगे, इकट्ठा ही बोलोगे, ये एक ही सिलेबल बनकर आएगा। तो इसके एग्जाम्पल्स देखो, जैसे BEST बेस्ट, FAST फास्ट, तो आप स भी बोलेंगे और स को हल्का सा बोलते ही ट भी बोल जाएंगे, तो ये इकट्ठे बोले जाएंगे। इसी तरीके से लास्ट वाला जो फाइनल वाला है वो एक और आप देख लीजिए, जैसे ND, तो आप हैंड,
अब न और ड, ड पूरा भी नहीं आया और न और ड इकट्ठे, हैंड, बैंड ना। तो ये हो गए हमारे फाइनल कंसोनेंट ब्लेंड्स। और कुछ ब्लेंड्स वो भी हैं जो 3 लेटर से मिलकर बनते हैं, जैसे SPL, स्प्लर, जैसे स्प्लैश ना, और स्क्र से किया तो स्क्रू। तो आप देखिए कि इसमें स, क और र तीनों की साउंड इकट्ठी आकर एक साउंड बन जाती है, तो उन्हें हम ब्लेंड्स कहते हैं। तो ब्लेंड्स को हम जितना अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे तो हमारी प्रोनाउंसिएशन उतनी ही अच्छी लगेगी, उतनी ही। ये जो खासकर पंजाबी बच्चे हैं, जो जिनकी भाषा पर पंजाबी का प्रभाव ज़्यादा रहता है, तो उन्हें इसके ऊपर प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे उनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत सॉफ्ट और अच्छी बनती है। तो ये था आज का हमारा लेसन ब्लेंड्स के बारे में। तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव और डिटेल्ड वीडियोस के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।